दोस्तों जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ग्रह माना जाता है। जुपिटर इतना बड़ा है कि इसमें सौर मंडल के सभी ग्रह समा सकते हैं और इसमें 1300 पृथ्वियों को आराम से सेट किया जा सकता है। अब आप इस बात से तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह कितना बड़ा ग्रह है। दोस्तों जुपिटर को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी माना जाता है। यह अपने भारी गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी पर खतरनाक उल्कापिंड के हमलों को रोकता है। वैसे तो यह प्लेनेट सूर्य की तरह मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है और इसके अंदर मीथेन, अमोनिया और वाटर भी मौजूद है जो एक अलग वातावरण बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जुपिटर के अंदर आपको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आखिर कैसा एक्सपीरियंस होगा एक अलग दुनिया को देखने का? तो चलिए दोस्तों, आज के सफर में हम जुपिटर प्लैनेट पर लैंड करते हैं। तो अपना टिफिन पैक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस सफर में हमें कुछ दिन लग सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों जुपिटर प्लैनेट दरअसल एक गैस जायंट है जो पूरी तरह से गैस से भरा पड़ा है। जुपिटर को सौरमंडल का 5वां और सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। दोस्तों जुपिटर को वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में खोज निकाला था, जिसके बाद तो एक बार तो वैज्ञानिकों में खलबली मच गई थी क्योंकि इतना विशालकाय प्लैनेट पहली बार खोजा गया था जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई बेताब था। पर दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए क्योंकि आज आप जुपिटर का पूरा सफर करने वाले हैं जो आपको एडवेंचर से भर देगा। जैसा कि हम इससे पहले भी कई प्लैनेट का सफर तय कर चुके हैं जिन वीडियो को आपने खूब एंजॉय किया था, तो पहले की तरह आज भी आप अपना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला स्पेस सूट पहन लीजिएगा। स्पेस सूट के बिना हमारी यात्रा असंभव है क्योंकि वहां का वातावरण बिल्कुल अलग होगा। और वैसे भी दोस्तों बिना स्पेस सूट के हम स्पेस में भी नहीं पहुंच सकते हैं। ये तो फिर भी गैस जायंट जुपिटर है, ये भला कैसे हमारा स्वागत करेगा? इसलिए अपना स्पेस सूट पहनकर तैयार हो जाइए। हम कल्पना शक्ति के आधार पर हमारे आज का आगे का सफर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम पृथ्वी से जुपिटर का सफर तय करेंगे, जब हम इस ग्रह के नजदीक जाते हैं तो इसके तूफानी बादल हमें नजर आएंगे। उन्हीं की वजह से यह ग्रह दूर से खूबसूरत नजर आता है। इस ग्रह पर दिखने वाले ये खूबसूरत बादल असल में बेहद ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। जुपिटर पर पिछले 350 सालों से एक खतरनाक आंधी का बवंडर चल रहा है। यह बवंडर लाल बादलों से मिलकर बना हुआ है। दूर से देखने पर यह लाल धब्बे की तरह नजर आता है, लेकिन असल में यह लाल धब्बा नहीं बल्कि खतरनाक तूफान है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 पृथ्वी आसानी से समा सकती है। इस तूफान के चलने की स्पीड करीब 425 किलोमीटर पर घंटे की है। इस तूफान को हम पृथ्वी से ही टेलीस्कोप के जरिए आसानी से देख सकते हैं। जैसे ही हम जुपिटर के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें अमोनिया के क्लाउड्स मिलेंगे जिनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर का होगा। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जुपिटर की ग्रेविटी हमारी अर्थ से बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए आप अर्थ के मुकाबले जुपिटर पर 2.5 गुना ज्यादा तेजी से जाएंगे। दोस्तों अमोनिया के ये बड़े बड़े बादल आपको हर जगह दिखाई देंगे। उसके साथ ही आपको यहाँ पर सूरज की रोशनी भी दिखाई देगी, लेकिन उसकी गर्माहट आप तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि अब आप बिल्कुल ठंडे एरिया में आ गए हैं और इस जगह का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस है। फिर धीरे धीरे अमोनिया के विशालकाय बादलों से होते हुए आप जुपिटर के और ज्यादा करीब पहुंचने लगेंगे, जहां पर आपको 1 एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस होगा। दोस्तों वैसे तो यहां पर भी आपको सूरज दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब इसकी रोशनी भी आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी, जो पूरी तरह से अमोनिया क्लाउड से ढक गई होगी। और धीरे धीरे आप अपना आगे का सफर तय करेंगे क्योंकि अमोनिया के बादलों से होते हुए आप भूरे रंग के अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड के बादलों तक आ जाएंगे। और दोस्तों जब आप इस जगह पर पहुंचेंगे तो यहाँ आपको
2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर महसूस होगा और जहां आप अमोनिया के सफेद बादलों से होते हुए आ रहे थे वहीं अब आपको सब कुछ भूरा भूरा दिखाई देगा। अब जब आप यहां तक पहुंच चुके होंगे तो दोस्तों यहां से आपको सूरज तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अब आपको गर्माहट महसूस होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आप जितना आगे जाते जाएंगे आपको उतना ज्यादा अंधेरा महसूस होता जाएगा और एक समय आएगा कि आप पूरी तरह से अंधेरे में मौजूद होंगे। लेकिन तभी आपकी आंखों के सामने से जोर से बिजली कड़कने लगेगी और जो हल्की सी रोशनी आपको दिखाई देगी उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप पूरी तरह से ऐसे बादलों से घिरे हुए हैं जहां पर पानी ही पानी है, यानी कि आप आइस वाटर क्लाउड के पास आ चुके होंगे, जिनकी वजह से लगातार आपको बिजली कड़कने की तेज आवाज सुनाई देगी। दोस्तों इस जगह पर आकर आपको 10 एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस होगा और अगर हम यहाँ के तापमान की बात करें तो अब जहां आपने -150 डिग्री सेल्सियस से शुरुआत की थी वहीं आप अब 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पहुंच चुके होंगे और आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन जैसा कि आपने अपना हाईटेक हेलमेट पहन रखा है उसकी वजह से आप ये देख पाएंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये महसूस होगा कि बादलों की ये जो लेयर है ये आपके एडवेंचर की बस शुरुआत है, क्योंकि दोस्तों जैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे ही प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा और आप ज्यादा तेजी से जुपिटर के अंदर चले जाएंगे, जिसके सफर में ही आपको अब महसूस होने लगेगा कि अब टेम्परेचर सामान्य नहीं रहा है, क्योंकि अब आप 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में पहुंच चुके होंगे, जो अगर पृथ्वी पर हो जाता है तो हर वस्तु का सर्वनाश हो जाएगा, फिर चाहे वो इंसान हो या पेड़ पौधे। और जब यही सब नहीं रहेंगे तो बाकी चीज तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। खैर दोस्तों अगर हम अपने आगे के सफर की बात करें तो जब आप इतना लंबा सफर तय करके आओगे तो आपको यह एहसास होगा कि अब एटमॉस्फेयर और ज्यादा अधिक होता जा रहा है और फिर आप अपने हाईटेक सूट की मदद से और आगे का सफर तय करेंगे, जहां पर आप 13,000 मील का लंबा सफर तय करके एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर जुपिटर का मेटेलिक रीजन मौजूद होगा, जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 मिलियन एटमॉस्फेयर का है। अब दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए, बस कुछ ही समय पहले हम लोगों ने 0.5 एटमॉस्फेयर से अपने सफर की शुरुआत की थी और अब हमारा सफर 2 मिलियन एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर पहुंच गया है। इस जगह पर जुपिटर इतना डेंस हो जाता है कि यहाँ पर आपको लिक्विड मेटल मिलेगा और इसी की वजह से जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रोंग है और यहाँ पर टेम्परेचर आपको और ज्यादा बढ़ता हुआ मिलेगा जैसा कि सूर्य में होता है। दोस्तों बढ़ते प्रेशर टेम्परेचर के साथ आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जिसके आगे का सफर नहीं होगा, क्योंकि आप जुपिटर के बिल्कुल एंड पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको 25 मिलियन एटमॉस्फेयर प्रेशर मिलेगा और वहां पर आपको तरह तरह की केमिकल्स से बने पत्थर मिलेंगे जो आपकी जर्नी का एंड होगा। मगर दोस्तों रियलिटी में हमारी मौत बहुत पहले हो चुकी होगी, क्योंकि आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने ज्यादा तापमान को सहकर हमें यात्रा करवा सके। दोस्तों हमें पूरा यकीन है कि आपको हमारा आज का सफर यह बहुत ही ज्यादा एडवेंचर्स लगा होगा, जहां आपने बस कुछ ही समय में जुपिटर के बारे में वो बातें जानी जो शायद ही आप लोगों ने इसके बारे में सुनी होगी। और दोस्तों अगर बात करें जुपिटर पर भेजे गए मिशनों की तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा आज तक जुपिटर पर 7 मिशन भेज चुकी है। पायनियर 10 सन 1973 में जुपिटर पर भेजा जाने वाला सबसे पहला मिशन था। मिशन पायनियर 10 के द्वारा यह पता चला कि जुपिटर का विकिरण बेल्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद पायनियर 11 को जुपिटर पर भेजा गया। पायनियर 11 के कारण गहरे लाल धब्बों और इस ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला। इनके बाद तीसरा और चौथा मिशन वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की मदद से वैज्ञानिकों ने गैलीलियन उपग्रहों का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार किया। जुपिटर के रिंगों की खोज हुई, सल्फर ज्वालामुखियों की खोज हुई और वहां के बादलों में बिजली कड़कने के दृश्यों को भी रिकॉर्ड किए गए।
साथ ही यूलाइसिस मिशन के द्वारा यह पता चला कि सौर हवाओं का जुपिटर की चुंबकीय वायुमंडल पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। न्यू होराइजन्स मिशन के द्वारा जुपिटर के सतहों का एवं इसकी चंद्रमाओं का काफी करीबी से फोटो लिया गया। कैसिनी मिशन से भी जुपिटर के बारे में काफी अच्छी जानकारियां वैज्ञानिकों को मिली। नासा के 2 मिशन गैलीलियो एवं जूनो मिशन ने इस ग्रह की परिक्रमा भी की थी। अब आपकी बारी है। अगर आपको हमारा आज का ये सफर बढ़िया लगा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।